Hello everyone, welcome to Hobby Game Classes. Today we will discuss about the microstate और डीजेनरेसी। इसे माइक्रोस्टेट और डीजेनरेसी दोनों नाम से जाना जाता है। यही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये CSIR नेट गेट IITs एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। सो चलिए देखते हैं माइक्रोस्टेट किस प्रकार से इसको फाइंड करा जाता है। तो माइक्रोस्टेट जनरली इसका यूज़ हम लोग किसी भी ऑर्बिटल में, सपोज़ हमारे पास पी ऑर्बिटल है P1, ठीक है। तो P1 ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें P1 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी स्थिति P ऑर्बिटल में किस प्रकार से हो सकती है, कितने प्रकार से हो सकती है, इसका डिटरमाइन करने के लिए हम लोग माइक्रोस्टेट और डीजेनरेसी का यूज़ करते हैं उसको निकालने के लिए, ठीक है। अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा आपके P ऑर्बिटल में, कितने प्रकार से, अर्थात ये इस ऑर्बिटल में Px है, मान लो ये Px Py एंड Pz, ये किस प्रकार से एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ भी एक बार रह सकता है और बना के हम लोग इस और सब क्लास में से रख सकते हैं। इस प्रकार से इसका कितने प्रकार से यहाँ P ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर सकता है, इसे हम माइक्रोस्टेट और डीजेनरेसी कहते हैं। इसे निकालने के लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये है आपका जनरल फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन की डीजेनरेसी और माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। सपोज हमारे पास ये सभी हमारे एग्जांपल हैं, जो कि ये जो वाला एग्जांपल है 3D वाला, इसे हमारे CSIR नेट एग्जाम में एक बार ही पूछ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। चलिए सपोज़ हमारे पास कोई एग्जांपल है, सपोज़ हमारे पास P1, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। अगर इसका हम लोग माइक्रोस्टेट निकालें P1, तो इसका सबसे पहले ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे अगर तो P1, तो P ऑर्बिटल में तीन रहते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें कितने प्रकार से एग्जिस्ट करता है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये जो फार्मूला है उसमें हम लोग पुट अप करते हैं P, तो P में 1 इलेक्ट्रॉन है, P में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे सूत्र में हम लोग अगर इसका मान रखते हैं, अर्थात n का जो मान है n फैक्टोरियल, तो कितने ऑर्बिटल हैं इसमें, कितने 3 ऑर्बिटल हैं इसमें, देखिए 3 ऑर्बिटल हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 6 इलेक्ट्रॉन, वही n का मान होगा, ठीक है। n का मान होगा अर्थात इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, वही आपका n का मान है, ठीक है। n फैक्टोरियल हो गया, r फैक्टोरियल, अर्थात इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू कितने n 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस r कितने 1 फैक्टोरियल। इस प्रकार से ये 6 फैक्टोरियल हो गया, 6 फैक्टोरियल, इसका 1 फैक्टोरियल और इंटू में 6 में -1 गया, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 5 फैक्टोरियल आ गया और ये कितने तक जा सकता है, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आपका 1 फैक्टोरियल तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 5 फैक्टोरियल तक ही रखते हैं। उसके बाद ये 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखते हैं इंटू ये जो 5 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल के नीचे जितने भी आएंगे और 5 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें बचा आपका 6 फैक्टोरियल, यही है आपका आंसर, ठीक है। तो P ऑर्बिटल में हम 1 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रकार से 6 फैक्टोरियल टाइप हम लोग इसको एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलिए इसका और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आपका P1 और D1, दूसरा एग्जांपल P1 और D1, ठीक है। अर्थात P ऑर्बिटल के लिए और D ऑर्बिटल के लिए अलग अलग निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो P1 के लिए ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, इसका 3 ऑर्बिटल, ठीक है, और D ऑर्बिटल के लिए 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसे हम लोग उस फॉर्मूला में रखते हैं n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, 6 प्रकार से रह सकता है इलेक्ट्रॉन, और 6 फैक्टोरियल, उसके बाद है r फैक्टोरियल, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस r का मान है आपका 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे, इस प्रकार से P1 और D1 इंटू में है, तो सूत्र में मान रखे इसको फैक्टोरियल इंटू करते हैं, ठीक है। अब इसमें P में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, ओके, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट हो सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी मान होगी 1 फैक्टोरियल इंटू कितने 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे
6 फैक्टोरियल एज इट इज़ 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू ये 5 फैक्टोरियल ओके इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल एज इट इज़, उसके बाद ये 5 फैक्टोरियल 1 तक जाएगा। ठीक है, इंटू 10 फैक्टोरियल हमारा 10 फैक्टोरियल के बाद ये 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ होगा, उसके बाद ये 9 फैक्टोरियल, और इसमें हम 9 फैक्टोरियल तक ये जाएगा, उससे नीचे 1 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पास 5, यहाँ पास 9 और यहाँ पास 9 कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास कितना यहाँ पास 6 फैक्टोरियल बचा, 6 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पास 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पास कितना आया 10 60 ओके, यहाँ पास 60 फैक्टोरियल आंसर आता है। तो यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों कक्षक में 60 बार एग्जिस्ट हो सकते हैं। इस प्रकार से इसमें 60 बार इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हो सकते हैं। ये है आपका माइक्रो स्टेट, ये आपका आंसर। ठीक है, अब एक और लास्ट एग्जांपल आप लोगों के समक्ष डिस्कस कर लेते हैं, जो कि CSIR नेट में एक बारी पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर 3D है। ओके, यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है वो 3D है, जो कि ये टर्म सिंबल में हम लोग, ये जो है टर्म का मान है एटॉमिक टर्म, और जिसका सूत्र 2s+1lj, ये है आपका टर्म सिंबल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, टर्म सिंबल निकालने का फॉर्मूला, इसके थ्रू इसको हम लोग बनाए हैं। तो ये आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान है, टर्म जिसको हम एटॉमिक टर्म बोलते हैं, और ये आपका टोटल एटॉमिक टर्म सिंबल कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसका मान निकाले हैं, और अब हम लोग 3D का मान हम लोग माइक्रो स्टेट में निकालेंगे। ठीक है, तो माइक्रो स्टेट में निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है, अर्थात हमारे पास किसका मान दिया है, इसका मान दिया है, तो इसका मान लिखते हैं हम लोग 2s+1 इज इक्वल टू 3। ओके, इस प्रकार से हम लोग इसका मान, इस टोटल एटॉमिक टर्म का मान 2s+1 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। और डी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे, जो हमारा कक्षक होते हैं। ठीक है, कक्षक होते हैं, अर्थात SPDFG। ओके, तो इसके लिए L की वैल्यू जो होती है वो 0 1 2 3 4 इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा जो D की वैल्यू कहाँ पर अलाई करेगा, D की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है, अर्थात D की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू हम यहाँ पर 2 रखेंगे। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है हम डिटरमाइन करते हैं 2s+1, इसका जो मान आ गया है आपका 3, 2s+1 का मान 3 आया है। ठीक है, अब इसे हम लोग इसका जो फॉर्मूला है उसमें रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है पता है, इसका फॉर्मूला है 2s+1 और इनटू में 2l+1, इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अर्थात डी का मान 3D इस प्रकार से मान दिया है, इसका मान निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें हम लोग मान रखते हैं 2s+1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, इंटू इसमें 2l का मान कितना है, 2 इंटू एल का मान, डी ऑर्बिटल कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो 2 में, इसका मान 2 हो गया +1। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो 2 इंटू 2 4 + 5 ओके 4, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। हाँ, तो इस प्रकार से ये 15 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है। ये 15 टाइप से ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेगा। तो नेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए होपफुली समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।